There are certain things that many men feel deeply but almost never say it out loud. और अगर आप अपनी पर्सनालिटी और इमोशंस को हैंडराइटिंग के थ्रू डीपर लेवल पे समझना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम के थ्रू रीच आउट जरूर करें। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि बहुत सारी विमेन इस फीलिंग को मिसअंडरस्टैंड कर लेती हैं। तो आज मैं आपको वो चीजें बताने वाली हूँ जो मेन फील तो करते हैं मगर एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और हो सकता है कि इनके बारे में जानकर आपका पर्सपेक्टिव कंप्लीटली चेंज हो जाए। तो कभी कभी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि कोई फील नहीं करता, प्रॉब्लम ये होती है कि वो फील तो करता है मगर बोल नहीं पाता। हाय एवरीवन, आई एम अमिता अनूप, a life transformation mentor, handwriting analyst and angraphotherapist। और मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये ऑब्जर्व किया है कि कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए होती है क्योंकि इमोशंस एक्सप्रेस नहीं किए जाते। बहुत सारे मेन एक्चुअली केयर करते हैं लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता कि उस केयर को कैसे एक्सप्रेस करें, इसीलिए वो वर्ड से नहीं बल्कि एक्शन से शो करते हैं। एंड कई बार विमेन को फील होता है दैट ही डजंट केयर, जबकि रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट होती है। बहुत सारे आदमियों के अंदर एक कांस्टेंट प्रेशर होता है स्ट्रांग रहने का, स्टेबल रहने का, प्रॉब्लम सॉल्व करने का। उन्हें लगता है कि अगर वो वल्नरेबल हुए तो उनकी वैल्यू कम हो जाएगी और इसीलिए वो अपने इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं। Now this is something really important. Men भी हर्ट होते हैं लेकिन वो हर्ट को सैडनेस के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते बल्कि साइलेंस, डिस्टेंस या एंगर के फॉर्म में दिखाते हैं। तो कभी कभी जो हमें गुस्सा दिख रहा होता है उसके नीचे होता है हर्ट। बहुत सारे आदमी इमोशनल लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल नहीं होते। उन्हें फील तो होता है लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि क्या फील हो रहा है और क्यों फील हो रहा है, और इसीलिए वो उसे एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। और बहुत सारे आदमियों के अंदर ये फियर होता है, मैं इनफ हूँ या नहीं, क्या मैं अपनी फैमिली और लव्ड वंस की एक्सपेक्टेशन मीट कर पा रहा हूँ, लेकिन वो इसे ओपनली किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते। वो साइलेंटली इस प्रेशर को कैरी करते रहते हैं और जब ये सब चीजें एक्सप्रेस नहीं होती तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती हैं और धीरे धीरे इमोशनल डिस्टेंस बढ़ने लगता है। अब यहाँ पे एक बात समझना बहुत जरूरी है। मेन को समझने का मतलब ये नहीं है कि आप उनके बिहेवियर को जस्टिफाई करें, लेकिन जब अवेयरनेस आती है तो क्लैरिटी भी आती है, और जब क्लैरिटी आती है तो डिसीजन लेने में बहुत आसानी होती है। अब मैं आपसे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, इनमें से कौन सी फीलिंग आपको सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगी? कमेंट्स में मुझे जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप इमोशंस, ह्यूमन बिहेवियर और रिलेशनशिप्स को डीपर लेवल पे समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनली अपने इमोशंस और रिलेशनशिप पैटर्न्स के बारे में समझना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे रीच आउट भी कर सकते हैं। याद रखिए, हर इंसान फील करता है बट हर कोई एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और जब आप इस डिफरेंस को समझ लेते हो तो आपका रिलेशनशिप धीरे धीरे चेंज होने लगता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद समवन who needs to hear this. Thank you so much for watching. Take care. Bye bye.